Hi all, I hope you all are doing well. I am Tejas, currently working in LTI as a cybersecurity consultant, and today is my second video on YouTube. My first video is related to my onboarding process, like how I get onboard in LTI. So I would recommend you to go through that video first before watching this video. And today's video is mainly focusing on your questions which you asked me in the comment section, and I will try to answer all of these questions in this video. So let's get started. So first question है, after getting offer letter, when did you got your onboarding mail? So I got my offer letter in my 5th semesters. After that I completed my 5th semester and 6th semester exam, and once I completed my exams I got the email, like basically they will provide you the course. तो वो कोर्स में रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, देन नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग के बारे में वो थोड़ा पढ़ाते हैं. तो उसके बेसिस पे आपको माइलस्टोन्स देना पड़ेगा. तो माइलस्टोन्स इज़ नथिंग बट दी योर एग्ज़ाम्स. तो एग्ज़ाम्स तो रहते हैं MCQ पैटर्न में. आपके वैसे 3 एग्ज़ाम्स रहेंगे और वो तीनों एग्ज़ाम्स को आपको अच्छे परसेंटेज से कंप्लीट करना है. एंड इफ़ यू कंप्लीट इट अबव 80% देन यू विल गेट 20,000 एज अ बोनस. लाइक दैट इज़ काइंड ऑफ प्री अवार्ड बेसिकली. तो वंस आपने वो कंप्लीट किया तो उसके बेस पे आपका ऑनबोर्डिंग रहेगा. अगर आपको अच्छा परसेंटेज आया देन योर चांसेस विल बी हाई टू गेट ऑनबोर्ड. So basically your onboarding will be depend on your milestone scoring, and once you completed your milestone you will get onboard. तो मुझे बेसिकली 1 मंथ लगा था आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन. तो जैसे आप आपका माइलस्टोन कंप्लीट करोगे आपको विद इन अ मंथ ऑनबोर्ड कर देंगे. मुझे उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया कि आपको कोयम्बतूर आना है ट्रेनिंग के लिए. सो दैट्स हाउ आई ऑनबोर्ड आफ्टर गेटिंग ऑफर लेटर. तो सेकेंड क्वेश्चन इज पासपोर्ट नेसेसरी फॉर LTI डॉक्यूमेंट्स. तो देखो यार, पासपोर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी. आपको पासपोर्ट के बिना भी ऑनबोर्ड कर देंगे, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग यू विल रिक्वायर पासपोर्ट. मान लो आपका प्रोजेक्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो आपको पासपोर्ट लगेगा. आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपका पासपोर्ट नेसेसरी है. तो आप ट्रेनिंग के पहले आप पासपोर्ट को अप्लाई कर दीजिए तो पासपोर्ट 1 मंथ में आ जाएगा. सो या पासपोर्ट इज़ रिक्वायर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉट ड्यूरिंग द ऑनबोर्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लोकेशन. सो रिगार्डिंग लोकेशन दे विल आस्क यू 3 प्रेफर्ड लोकेशन बिफोर ऑनबोर्डिंग, बट उसका कुछ सीन रहता नहीं है क्योंकि उनको ट्रेनिंग तो वो उनके बेस पे देंगे, उनको जहाँ देना है. तो ट्रेनिंग के लिए बेसिकली 3 लोकेशन रहता है. एक तो भुवनेश्वर, मुंबई, नहीं तो कोयम्बतूर. 3 में से आपका एक जगह पे ट्रेनिंग होगा, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग यू विल गेट ओरिजिनल लोकेशन, एंड दैट टू ऑल्सो डिपेंड ऑन योर मैनेजर एंड योर प्रोजेक्ट. तो प्रेफर्ड लोकेशन जैसा कुछ सीन नहीं है. आपको वहाँ से वर्क करना पड़ेगा जहाँ से आपका मैनेजर कहेंगे. और इफ़ योर मैनेजर एग्री टू लाइक वर्क फ्रॉम एनीवेयर देन इट्स गुड फॉर यू. बट लोकेशन का आप आपके हिसाब से कहाँ पे भी बैठ नहीं सकते हो. आपको वहाँ पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे आपका टीम वर्क करता है. सो दैट्स ऑल अबाउट लोकेशन. Then next question is, what should we put in aggregate marks as we have not yet completed our education? So this is a very common question. Actually you are just a fresher and you are in your last semester of college and they are sending you the onboarding mail to submit the documents and everything. और उसमें वो भी aggregate परसेंटेज पूछते हैं. तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि उसमें क्या डालना है, कि हमने तो लास्ट सेम कंप्लीट नहीं किया तो ओवरऑल GPA या परसेंटेज कैसे डालना है. तो उसका आपको, जैसे कि मान लो आपके इसमें टोटल 8 सेमेस्टर है तो आपका अभी 7 सेमेस्टर कंप्लीट है, तो आपको 7 सेमेस्टर के ही एग्रीगेट डालने पड़ेंगे. आप 8 का नहीं डाल सकते. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जितना भी 7 सेमेस्टर का जितना भी परसेंटेज आता है उसका एग्रीगेट आप वहाँ पे डाल सकते हो. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्रीगेट मार्क्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल दे टर्मिनेट ड्यूरिंग ट्रेनिंग. The first thing is, training is tough, it is not easy. They will judge you at every point of view, your way of speaking, your soft skill, your body language, your technical skills and everything. So it is not easy, but they will teach you everything, like how to speak, how to present and everything. That's all you have to do is efforts from your end. तो आपको खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा. बस 3-4 मंथ्स का ट्रेनिंग है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, निकाल लो, उसके बाद तो सब अच्छा ही है. तो बेसिकली या इन ट्रेनिंग they can terminate you on your performance, बट ऐसा नहीं कि वो निकाल ही देंगे, आपको चांस देंगे. मान लो कि आपके टोटल 8 असेसमेंट है, तो अगर आपका 3 कंटिन्यूस असेसमेंट में बस आप फेल ही हो रहे हो, आपका कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है, तो आपको या डेफिनेटली वो निकाल देंगे. बट इन मोस्ट केसेस कि वो इतने जल्दी नहीं निकालते, वो देखते कि बंदा इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो दैट्स ऑल अबाउट दी टर्मिनेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फनी क्वेश्चन. समवन आस्क्स मी, इज़ फूड फ्री इन LTI? तो देखो यार, फूड का सीन ये रहता है कि उसमें डिफरेंट शिफ्ट रहता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट. तो उस हिसाब से आपको फूड मिलेगा. मान लो आप फर्स्ट शिफ्ट में हो तो आपको लंच फ्री में मिलेगा आफ्टरनून का. अगर आप सेकंड शिफ्ट में हो तो आपको डिनर नहीं तो लंच, दोनों में से एक फ्री में मिलेगा. एंड इफ़ यू आर इन नाइट शिफ्ट देन यू विल गेट फ्री स्नैक्स एट 12 PM.
12 AM बेसिकली। एंड इफ़ यू आर इन जनरल शिफ्ट तो आपको 6:45 का एक कूपन मिलेगा, तो वहाँ से आप फ्री में स्नैक्स ले सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग एल्स बाय योर सेल्फ देन यू कैन पे एंड गेट इट। सो दिस इज़ अबाउट फूड, इट विल बी डिपेंड ऑन योर शिफ्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन दे विल प्रोवाइड यू द वेलकम किट। तो वेलकम किट का सीन है कि हमें मिडल ऑफ द ट्रेनिंग मिला था। वेलकम किट में भी हमें एक मग मिला था, बॉटल मिला था, डायरी एंड 1 ग्रीटिंग लेटर था। तो बेसिकली फॉर लैपटॉप, बैग्स एंड हेडफोन्स दे विल गिव यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में वो आपको एक ऐसा टेम्पररी एक लैपटॉप दे देते, वो आप घर पे लेके नहीं जा सकते, आपको वहीं पे वो लॉक करना पड़ेगा। देन वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग देन यू विल गेट योर लैपटॉप, बैग एंड हेडफोन्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज़ अबाउट योर वेलकम किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का ऐसा सीन है कि वो डिपेंड करता है आपके डोमेन पे। जैसे कि मान लो हमारा डोमेन साइबर सिक्योरिटी है, तो हमारा 4 मंथ्स का ट्रेनिंग हुआ था। वहीं पे सर्विस डेस्क और क्लाउड मैन्युफैक्चरिंग वालों का 3 मंथ्स का ट्रेनिंग हुआ था। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यूर डोमेन। एंड वहीं पे ऑटोमेशन का बैच था, ऑटोमेशन का बैच का 5 to 6 मंथ ट्रेनिंग चला था। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर डोमेन, द ट्रेनिंग ड्यूरेशन। So next question is what should we wear during training? So during training you can wear semi-formals, formals, but during presentations you have to wear formals only, because they will judge you on your dress code as well. And if you are not wearing your dress code then you have to pay the fine as well. So I would suggest you to wear always formal dressing during your training. So that's about your dress code. So next question is will they provide the accommodation during training? So in training they will not provide you the accommodation, but after completion of training they will give you some relocation amount and 15 days stay in hotel. And if your distance is more than 500 km from your current location to your project location, then they will provide you the flight ticket as well. So during training they will not provide you any accommodation, but after that, after completion of training they will provide you. So these all are the questions which I have covered in this video, and if you have more doubts you can comment me in the comment section. I will try to give the answers as many as I can. And except this I would like to give you some training advice. During training always wear formal dress, always talk in English, because if you are talking in your original language then you have to pay the fine. And always behave properly because they will judge you each and every day. So that's all about today's video, and if you want more such informative video in upcoming days then please subscribe to my channel and press the bell icon for the latest update. Thank you for watching. Have a nice day.